दीवाने रुक जा, तेरा हमसे सामना है। दीवाने रुक जा, तेरा हमसे सामना है। छूना आंखों, छूना हाथों से मना है। दीवाने रुक जा, तेरा हमसे सामना है। छूना आंखों, छूना हाथों से मना है। ख्वाबों में आए आए प्यार हम वही हैं, इतनी आसानी से हम मिलते हम नहीं हैं। ख्वाबों में आए आए प्यार हम वही हैं, इतनी आसानी से बस हम मिलते हम नहीं हैं। तेरे बिना सोनी है दिल की राहें, ओ तेरे बिना सोनी है दिल की राहें। जय हिंद, जय हिंद। आज हम बात करेंगे कि अपने देश यानी हमारे देश में, भारत में बेरोजगारी की क्या समस्या है, यानी बेरोजगारी पर क्या समस्या है। बेरोजगारी की समस्या पर हम चर्चा करेंगे। इतना न कहते हुए मैं अपने टॉपिक पर चलते हैं। बेरोजगारी, बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या। पहली बात, बेरोजगारी क्या है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी का मतलब यही है जैसे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, यानी कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है तो बेरोजगार नहीं है। कोई व्यक्ति अगर अपना निजी व्यवसाय कर रहा है तो बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी का मतलब ये है कि जो नौकरी नहीं है, जिनके पास नौकरी नहीं है, खाली बैठे हैं, अपना कार धार की तरह चला रहे हैं, यानी कहने का मतलब खुद का व्यवसाय नहीं है, वो लोग क्या है, बेरोजगार है। यहाँ तक की बात है कि कोई व्यक्ति नौकरी भी कर रहा है तो वो भी बेरोजगार है, क्योंकि उसके पास खुद का कोई व्यवसाय नहीं है। बेरोजगार का मतलब यही होता है जिसके पास खुद का व्यवसाय है वो क्या है, बेरोजगार नहीं है। और जिसके पास खुद का व्यवसाय नहीं हो क्या है, बेरोजगार है। भले ही वो 4 पैसा कमा रहा हो लेकिन बाहर से कमा रहा है, खुद का निजी का कोई व्यवसाय नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है जिन भाइयों के पास खुद का व्यवसाय नहीं है वो क्या बेरोजगार है या नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब ये है जो व्यक्ति के पास खुद का व्यवसाय नहीं है वो बेरोजगार है, चाहे वो व्यक्ति नौकरी करता हो या कृषि करता हो, कुछ भी करता हो, वो क्या है, बेरोजगार है। हाँ, बेरोजगारी का मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे भारत देश में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे लोग बेरोजगार ज्यादा होते जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं। कहने का मतलब हमारा ये है, मान लो अपने भारत देश में एक एग्जाम्पल के 100,000 बीघा जमीन है। कितना जमीन है, 100,000 बीघा। उदाहरण के तौर पे मान लो अपने भारत देश में 100 बीघा जमीन है। 100,000 बीघा, 100,000 बीघा जमीन है। तो 100,000 बीघा जमीन है तो जमीन तो बढ़ नहीं रही है भाई। भारत में अपना स्थायी मान लो 100,000 बीघा जमीन है तो जमीन तो बढ़ नहीं रही है और जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ रही है 100,000 में। अब हमारे भारत के देश की आबादी है 140 करोड़ से प्लस है, यानी हमारे भारत देश की आबादी 140 करोड़ से प्लस है। अब हमारे कहने का मतलब है 140 करोड़ प्लस आबादी है। अब इतने 100,000 बीघा जमीन पे इनका जीवन निर्भर है, यानी कि खेती बाड़ी करेंगे तो ये 100,000 बीघा में तो हमें करना है, खेती बाड़ी करना है तो ये 100,000 बीघों में जमीन करना है। हाँ, अब देखिए इसी में कुछ लोग किसान हैं। भारत में 50% लोग कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, कृषि पर। भारत में अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो 50% लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि पर निर्भर का मतलब ये है कि सारा खेती बाड़ी, सारा अपना कार्य खेती बाड़ी पे ही चलता है। अगर खेती में अनाज हुआ, फसल अच्छी हुई तो उनका जीवन यापन सुविधा होगी। यदि खेती बाड़ी में कुछ मान लो कभी कभार बाढ़ आ जाती है, क्या आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आई, अब बाढ़ आई जैसे
भारत देश में कहीं कहीं भी बाढ़ लग गई तो पूरा फसल चलेगी, यानी जितनी फसल हमने लगाया पूरी फसल चलेगी। अब उन लोग को जीवन अपना यापन करने में कठिनाई होती है, काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। भाई हमारे देश में 50% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, 50% लोग कृषि पर निर्भर करते हैं, 20% लोग नौकरी करते हैं, 20% लोग नौकरी करते हैं। टोटल हो गया 70%। कितना हो गया? 70%। बाकी बचे 30% लोग, बाकी बचे 30% लोग। 30% लोग में 20% लोगों का खुद का व्यवसाय है, 20% के बाद खुद का व्यवसाय है, वो अपना बिजनेस करते हैं, वो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। अब बाकी बचा 50, 20, 70 और 20, 90, बाकी बचे 10% लोग, बाकी बचे 10% लोग। 10% जो लोग हैं वो अस्थायी बिजनेस, उनका क्या है? अस्थायी व्यवसाय करते हैं, अस्थायी व्यवसाय करते हैं। कैसे? अस्थायी व्यवसाय क्या है? अब बात करेंगे अस्थायी व्यवसाय क्या है। अस्थायी व्यवसाय का यही मतलब है, जैसे मान लो कहीं पे रोड बनाना है, कहीं पे रोड बनाना है, अब उसकी ठेकेदारी ले लिया, अब उस जगह ठेकेदारी ले लिया, ठेकेदारी में अपना 10-5 लेबर लगा के या 10-50 लेबर लगा के अपना कार्य कर रहे हैं, तो क्या है? अस्थायी है। क्या है? अस्थायी। यानी अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। आज यहाँ है तो कल वहाँ रहेंगे, परसों वहाँ रहेंगे, जिसे लोग ठेकेदार भी बोलते हैं, जिसे लोग ठेकेदार भी बोलते हैं। कहीं पे रोड बन रही है उसका ठेका ले लिया, कहीं पे बड़ी बिल्डिंग बनवाना उसका ठेका ले लिया, कहीं पे गोदाम बनाना है उसका ठेका ले लिया। हाँ, और इसी में कुछ लोग हैं जैसे बाहरी है, जैसे कुछ लोग हैं बाहर भी लेबर को लेके चले जाते हैं, वहाँ भी अपने ठेकेदारी करते हैं। अब आ जाइए इन्हीं 10 लोग में कहीं पे इधर ठंडक में गन्ने का सीजन है, गन्ने के सीजन में कोल्हुआ ले लिया, ठेकेदारी भी कोल्हुआ ले लिया, अपन ठेका पे 2-4 हेल्पर लगा के कोल्हुआ चला रहे हैं। यानी कहने का मतलब 10% लोग अस्थायी रहते हैं। अब आ जाओ, अपने भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण महंगाई है, अपने भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण महंगाई बढ़ती चली जा रही है। जैसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं। जैसे मान लो क्या है? मार्का है। क्या है? मार्का है। तो मान लो इस समय हम पढ़ा रहे हैं, मान लो जैसे हमारा 10 लोग का परिवार है, कितने लोग का? हमारा मान लो 10 लोग का परिवार है, ठीक है। तो मान लो पढ़ाने वाले हम अकेले हैं, कितने लोग हैं? अकेले हैं। तो मान लो ये मार्का 20 रुपये का है, कितने का है? 20 का है। तो मान लो हमें अकेले पढ़ाना है तो अकेले 20 को ले लेंगे, अकेले 20 को हम ले लेंगे। अब मान लो हमारे जैसे 3 घर के बच्चे और पढ़ाने वाले हो गए, हमारे जैसे पढ़ाने वाले 3 घर के बच्चे और हो गए। तो मान लो जैसे 20 रुपये का हमने लिया है, अब 20 रुपये को उनको भी लेना पड़ेगा 40, अब 20 रुपये को उनको भी लेना पड़ेगा 60, यानी 20 × 60 हो गया। अब 60 हो गया। अब हाँ, मार्का क्या है? एक ही है, और जरूरत कितने लोग की है? तीनों को, और तीनों को पढ़ाना भी है, तीनों बच्चों को पढ़ाना भी है, और तीनों को मार्का की भी जरूरत पड़ेगी, यानी तीनों बच्चों को मार्का की भी जरूरत पड़ेगी। तो 20 अगर वो कह रहे हैं तो हम कहेंगे नहीं 22 ले लो, नहीं वो कहेंगे नहीं 25 ले लो हमसे, यानी जब मार्का एक ही है और लेने वाले कितने हैं? 3, तो ऑटोमेटिक इसका रेट बढ़ जाएगा, समझे? हम 20 दे रहे हैं, वो 22 देगा, वो कहेगा मुझसे 25 ले लो क्योंकि मेरी सख्त ज़रूरत है। अब तीनों में क्या हुआ? कंपटीशन हुआ, इसका रेट बढ़ गया। अब आओ एक एग्जांपल और समझते हैं। मान लो मार्का एक है, और पढ़ाने वाले हम अकेले हैं, अब मान लो दुकानदार ने बताया इसे हम तुम्हें 20 में देंगे, हम कहेंगे नहीं भाई हम 15 रुपये के लायक हैं, 15 के 2 ना 2 या ना 2। तो दुकानदार भी एक तरफ सोचे कि लेने वाला कम है, बिक भी कम रहा है, लेने वाला कम भी है, और दुकान पे बिक इतना नहीं रहा है, चलो लाओ 15 रुपये। कहने का मतलब ये है जब चीज़ एक ही हो और मार्केटिंग बहुत सी होने लगती है तो चीज़ की ऑटोमेटिक कीमत बढ़ जाती है। अब आ जाओ जैसे अब आ जाओ साधन के बारे में बताते हैं। जैसे पहले के लोग मोटरसाइकिल देखो, 2-4-10 साल पहले गांव में देखो मोटरसाइकिल गिने चुने 1-2 लोगों के पास होती थी, मान लो 10 घर थे, कितने घर थे? 10 घर थे। मान लो एक गांव में 10 घर थे, तो 2 घर में मोटरसाइकिल थी, 8 घर में नहीं थी। अब मान लो
परिवार बढ़ा, लोगों की संतान उत्पन्न है, परिवार बढ़ा, 10 से 100 घर हो गए, 10 से 100 घर हो गए। तो अब एक गांव में 20 से 25 मल्टीप्लाई हो गए। यानी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण है, यानी महंगाई के कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी सामान पर महंगाई बढ़ेगी। महंगाई कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, महंगाई पे कोई गवर्नमेंट काबू नहीं कर सकती है, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण महंगाई का मुद्दा उद्देश्य महंगाई। अब आ जाओ एक एग्जाम्पल और समझाते हैं। मान लो हमारे भारत में 140 करोड़ की आबादी है। कितना है? 140 करोड़। ठीक, आबादी हमारे भारत की 140 करोड़ आबादी है। ठीक है, अब इसी में जमीन की कीमत कितना बताता है? 100,000 बीघा। कितना है? 100,000 बीघा। तो मान लो एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं। मान लो हमारे घर में 3 भाई हैं। कितने भाई हैं? 3 भाई हैं। खेती है 20 बीघा। कितना है? खेती है 20 बीघा। खेती है 20 बीघा। ठीक है, हम 3 भाई हैं और हमारे घर में खेती है 20 बीघा। तो 20 बीघा है तो 3 भाई में बटेगा, यानी 3 भाई में बटेगा। कितना कितना आएगा? यानी 6.5 बीघा, जहाँ तक ऐसा आएगा। ठीक है, 6.5 बीघा ऐसे कुछ आएगा। ठीक है, तो यानी बांटा तीनों को, अब तीनों को बराबर ही आना चाहिए, तीनों को बराबर आना चाहिए। अब मान लो 3 भाई को जब बांटा तो 6.5 से कुछ बीघा आएगा। अब जब 3 भाई के बच्चे होंगे तो उनके कितना आएगा? उनके पे कितना आएगा? अगर इसकी कीमत अगर बीघा में 4 लाख है, अगर जमीन की कीमत 20 बीघा है, 1 बीघा की कीमत 4 लाख है, 1 बीघा की कीमत 4 लाख है, तो 20 चौक 80, कितने हो गया? 80 लाख के, 80 लाख, 80 लाख। अब मान लो हमारे बच्चे पैदा हुए हैं, मान लो हमारे बच्चे हुए, हमारे 2 बच्चे हुए, तो हमारे कितने बच्चे हुए? 2 बच्चे हुए, और 2 बच्चे दूसरे के वाले हैं, और 2 बच्चे तीसरा वाले के हैं। इनकी टोटल कितने बच्चे हो गए? 6 बच्चे, टोटल 6 बच्चे हो गए। अब 6 बच्चे में क्या हुआ? उनको भी अन्न की जरूरत पड़ेगी, यानी बहुत पदार्थ को उनको भी खाने की जरूरत पड़ेगी। तो उनको भी भाई खेती तो बढ़ेगी नहीं, खेती तो बढ़ेगी नहीं, क्योंकि आबादी बढ़ती चली जा रही, जमीन कभी नहीं बढ़ती है। अब उसी में वो भी तो बांटेंगे, उसी में वो भी बांटेंगे। हाँ, ये हो सकता है मान लो कहीं 2-4 बीघा मोल ले ले तो अलग की बात है, लेकिन कुल मिला के जितनी अस्थायी जमीन वो नहीं बढ़ेगी। कुल मिला के क्षेत्रफल, भारत का देखिए क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल कभी नहीं बढ़ेगा। आप कहो कि मैं अपना बेच के हुआ ले ले, तो इससे मतलब तुम्हारा तो मतलब जमीन बढ़ जाएगी, तुम्हारे पंक्ति में जो जमीन है वो बढ़ जाएगी, लेकिन जो अपने भारत का जो क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। कहने का मतलब क्षेत्रफल नहीं बढ़ेगा। अब आ जाओ, जैसे मान लो एक शर्ट है, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाते हैं। मान लो कोई एक शर्ट है, तो शर्ट अगर हम लेने वाले अकेले होंगे तो उसकी कीमत कुछ कम हो सकती है, और वही शर्ट को मानो 3 लोग पसंद आ गई, वही शर्ट को मानो हम 3 लोगों को पसंद आ गई, तो उसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यानी बढ़ती हुई महंगे के कारण बढ़ती हुई जनसंख्या, महंगी का मुख्य कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। इतना मैं ज़्यादा ना कहते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इतना कहना कहते हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं पे लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जाते जाते बस एक थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे आप सभी भाइयों लोग नाचने वाली, गाने वाली लड़कियों को गंदी फंदी वीडियो देख के सभी लोग को सपोर्ट करते हो, ऐसे मुझको भी सपोर्ट किया करो यार। हम कभी आप फालतू नाजायज वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम भी बनाते हैं कि नलवे चीज बनाते हैं जिससे आपको जानकारी हो। हम हाँ, एक बात है मैं बताना चाहता हूँ, हम ऐसा वीडियो टॉपिक लेके चलते हैं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो अनपढ़ भाई हैं उनको भी कुछ ना कुछ समझ में आए। हम ऐसा वीडियो बनाते हैं, ये भी नहीं कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य यही नहीं है कि जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हीं को समझ में आए। हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि जो अनपढ़ लोग हैं उनको भी समझ में कुछ ना कुछ आए जरूर। ठीक है, इतना कहते हुए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।